जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये जो दिन है, हर एक दिन आपका ये डिसाइड कर रहा है कि आपका नाम मेरिट में होगा कि नहीं। आप इस साल जस्ट इमेजिन करो कि इस साल आप वर्दी में डबल स्टार लगा के अपने घर आ रहे हो। जब भी पढ़ने का आपका मन न करे और अगर आपको लग रहा है कि आप प्री निकाल रहे हो, लेट मी रिमाइंड यू, यही वो समय है जो आपका डेस्टिनी बनाएगा। यही वो समय है जो आपका फ्यूचर बनाएगा। हो सकता है आपको लगता होगा कि सर क्या ही बोल रहे हैं, बट मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, आंख बंद करके जस्ट इमेजिन वो पल, वो मोमेंट जब आप वर्दी में डबल स्टार के साथ आप घर आ रहे हो और पूरा गांव आपके इंतजार में हो चाहे ना हो, ठीक है, पर जिनको जवाब मिलना है वो तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ हर दिन पढ़ना है। अब ज्यादा पढ़ना नहीं है। सबसे पहला बात तो आप बस ये दो महीना मैक्सिमम, अब ठीक है 2 महीना 50 दिन जो अब बचा हुआ है, इसके बाद ठीक है आपका डबल स्टार हो जाएगा और आप सब इंस्पेक्टर कहलाओगे। ठीक है, रूटीन नंबर 5 है। रूटीन थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि देखिए जो मेंस और जो 78 पोस्ट दे रहे हैं, एक एक छोटा छोटा चीज हम आपके साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर अभी भी श्योर सिलेक्शन जो ग्रुप है, नीचे लिंक है, नहीं जुड़े हो, रूटीन दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो और फिर उसका टेस्ट होता है। साइंस का पूछना नहीं है। साइंस का अगर मैं स्पेशली बात करता हूं, ठीक है, आप कहीं भी पढ़ते हो बस ये रूटीन आप फॉलो करना। ठीक है, देखो साइंस का अगर मैं बात करता हूं, आज मैंने 50 क्वेश्चंस तक एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। 2008 से 2026 के बीच में जा रहे हैं, तो आज 50, देखो ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी इसी प्रकार से है। ये जो एक्सप्लेनेशन लिखा जा रहा है, ठीक है, इसमें दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी सबके क्वेश्चंस, मान लो अगर एक एंटीबायोटिक पे पूछ लिया तो उससे जितने क्वेश्चंस बने हैं और जो बन सकते हैं, ठीक है, हमने वो पूरा का पूरा, कुछ भी कहानी नहीं। ठीक है, तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा, आप साथ में कंप्लीट करते हुए मेरे साथ चलो, मैं आपको रिमाइंड करता हूं, ठीक है, आपको एग्जाम से पहले किसी बुक को उठाना नहीं पड़ेगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू साइंस। उसी प्रकार से हिस्ट्री का अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा आज से आपका एनसीईआरटी और जो आपका घटना चक्र को इंक्लूड करके जो वीडियोस आज से आपको घटना चक्र का भी मिलेगा, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें घटना चक्र और एनसीईआरटी को हमने इंक्लूड कर दिया। इस तरीके से पीडीएफ है, इसको कुछ अपडेट भी किया गया है, जैसे इस बार ही आ गया था। आज हम लोग 1857 पढ़ने वाले। तो जो भी चीज आपको दिया जा रहा है बहुत ही बारीकी से, अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस रूटीन आपको कंप्लीट करते हुए आना है। एक और चीज आपके लिए किया गया है, जो दरोगा मेंस दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इसीलिए आज लेट हो गया हमें ये बनाने में। आज आपका रूटीन, आज पूरा का पूरा मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन, इसके बाद हम लोग करेंगे ज्योमेट्री। मेंसुरेशन से 2D से जितने कंसेप्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग आपका सर्कल का थ्योरम से, थ्योरम भी मैंने यहां लगाया होगा, ठीक है, ये देखो थ्योरम से जितने क्वेश्चंस पूछे गए, ये देखो ये कहां गया, ये एक क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आपका 2400 का मेंस में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो पढ़ने के लिए बहुत चीज है, बट आपको उतना ही पढ़ाया जा रहा है। देखो पूरा आज सुबह से बैठ के ये सब लिखे हैं हम, ठीक है, जिस टॉपिक्स पे, तो इतनी बारीकी से आपको करवा दिया गया है, कंसाइजली और कंसेप्चुअली, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो उसी प्रकार से कंसाइजली और कंसेप्चुअली आपको हर एक चीज दिया जा रहा है। नीचे लिंक है, श्योर सिलेक्शन ग्रुप से जुड़ जाइएगा। नहीं भी जुड़ते हो तो क्वेश्चंस जो स्टेटस में डेली क्वेश्चंस अब डल रहा है आपका एनसीईआरटी का, साइंस का, उसको आप जरूर फॉलो करें। ये है सब चीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगले 2 दिन आप लोग क्या करने वाले हो। ये सब बनाने में भी समय लगता है, ठीक है, इसीलिए देखिए सबसे पहले हम लोग साइंस का बात करते हैं। आप एक एक चीज समझते हुए चलिएगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि आप जब पढ़ो, ठीक है, तो आपको पता हो कि सर ने इस तरीके से बताया था, तो वो एक स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए आपके माइंड में। आज आप साइंस में पढ़ोगे मानव रोग, मानव रोग से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मानव रोग में अब क्या कर दिया है, वो पहले डायरेक्ट पूछता था कि इसमें से कौन सा है, जैसे ईएसआई में एक बार पूछ लिया था, एक्साइज में पूछ लिया था, क्या पूछ लिया था, इसमें से कौन सा है जो जल जनित रोग नहीं है, जो बेसिकली जल, गंदे जल से नहीं फैलता है। गंदे जल से क्या क्या फैलता है, टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, जल जनित रोग है।
पहले डायरेक्ट पूछता था, एक बार पूछ लिया था। देखो तो क्वेश्चंस आपको किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, आपको किसी पोषण के कमी से, न्यूट्रिशन के कमी से बीमारी हो जाए, चाहे वो विटामिन हो सकता है, ठीक है, चाहे आपका कैल्शियम हो सकता है, किसी भी पोषण के कमी से। तो मान लो विटामिन से बहुत बार पूछ लिया गया है कि जो विटामिन जो है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो सबको पता है रतौंधी या जेरोथेलेमिया। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया था। एक बार ये पूछ लिया कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आपका रतौंधी होता है। तो विटामिन ए को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या खाएंगे, तो आपको याद रखना है गोल्डन राइस, बहुत बार पूछा गया। सुनहरा चावल जो होता है ये जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ये चावल है जो कि विटामिन ए के लिए क्या होता है, बहुत ही रिच होता है, ठीक है। तो रतौंधी एंड जेरोथेलेमिया क्या है, विटामिन ए की कमी से होता है। इसी तरीके से पूछ लिया था कि पेलेगेरा, पेलेगेरा किस विटामिन की कमी से होता है, तो डायरेक्टली वहां विटामिन B3 नहीं लिखा हुआ था, आपको याद रखना है नियासिन किसका, जैसे B1 को हम लोग, जैसे B1 को हम लोग क्या बोलते हैं, थाइमिन, तो थाइमिन के कमी से बेरी, ठीक है। इसी तरीके से पेलेगेरा B3 के कमी से नियासिन के कमी से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके फॉर्म होते हैं। ये पोषण हो गया। जैसे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है, या ऑस्टोमेलेसिया एंड ऑस्टोपोरोसिस होता है। विटामिन डी के कमी से प्लस कैल्शियम के कमी से क्या होता है, बच्चों में क्या डायरेक्टली आप याद रखना, ऑस्टोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है आपका विटामिन डी और कैल्शियम के कमी से होता है, ठीक है। इसी तरीके से विटामिन ई के कमी से, जिसको हम लोग ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, जो बांझपन होता है, ठीक है, वो विटामिन ई के कमी से होता है। विटामिन B12 के कमी से एनीमिया होता है। तो ये तो पोषण रिलेटेड चीज हो गया। और कभी कभी आपको पूछा जाता है मेटल रिलेटेड डिजीजेस, जैसे कि आपका पूछ लिया था हाँ कि नाइट्रेट, ठीक है, जब बॉडी में नाइट्रेट बच्चों में एक्स्ट्रा हो जाता है तो कौन सा बीमारी होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा। एक बार पूछा था व्हाइट कैंसर के बारे में कि व्हाइट कैंसर किसके कारण होता है, तो जो एस्बेस्टस होता है, ठीक है, एस्बेस्टस जो होता है, ठीक है, जो एस्बेस्टस जो होता है उसका कण जो अगर बॉडी में आ जाता है तो व्हाइट कैंसर हो जाता है। तो ये हो गया मेटल रिलेटेड डिजीज। एक और आपका पूछता है जेनेटिक रिलेटेड डिजीज, जैसे कि आपको पूछ लेता है किल्फेंड्रन सिंड्रोम, कौन सा ऐसा जेनेटिक लिंक डिजीज है, ठीक है, जेनेटिकली डिजीज है जिसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम जो है आपका लिंग गुणसूत्र जो है, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एक बढ़ जाता है, ठीक है, मेल में, तो किल्फेंड्रन सिंड्रोम। तो जेनेटिक पूछा जा सकता है, ठीक है, पोषण से रिलेटेड पूछा जा सकता है, ब्लड में क्या बीमारी, तो जितने भी तरीके के बीमारी हो सकता है हमने सब यहां डील किया है। वायरस से कौन सा होता है, बैक्टीरिया से कौन सा होता है वो। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसका PYQ भी एक हमने करवाया है, ठीक है, तो PYQ वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। और ये है आपका साइंस का PYQ जो 2008 से हमने स्टार्ट किया है। ये वीडियो फिर से मैं डाला हूं, टोटल मैंने 50 तक मैंने उसको बहुत ही अच्छे से एनालिसिस के फॉर्म में हमने लिख दिया है, ठीक है। तो वीडियो तो आप देखे हुए ही, फिर से उसको रिपीट कर लेना, 50 तक टोटल 50 तक कंप्लीट कर लेना, और उसका एक बार PDF से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे सुंदरता से PDF को 50 क्वेश्चंस तक मैंने उसका एनालिसिस लिख दिया है। साथ ही साथ बिहार पुलिस का जो मिक्स्ड क्वेश्चंस का एनालिसिस चल रहा है, इसको आज वीडियो नंबर आपका 5 आएगा, इसको आपको करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 1, 2, बाकी जो ऊपर वाला वीडियो रहेगा ये रहेगा। हिस्ट्री में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है 1857 का आपका विद्रोह, ठीक है, हमेशा। इस बार भी पूछ लिया था बैटल ऑफ चिन्हात। बैटल ऑफ चिन्हात किसके बीच में हुआ था, तो ब्रिटिश जो आपका ब्रिटिश का तरफ से कौन लड़ रहा था, तो लॉरेंस लड़ रहा था, हेनरी लॉरेंस, और जो आपके अवध के तरफ से, अवध मतलब अवध वाले एरिया जो चिन्हात है वहां हुआ था। तो इंडियन बेरा किसके कमांड में था, तो बरकत खां और मौलवी अहमदुल्ला खां के हाथों में था। इसलिए 2-3 बार क्वेश्चन पूछा। टंका शाह किसका नाम है, टंका शाह बोलो, डंका शाह के नाम से किनको जाना जाता है, तो मौलवी अहमदुल्ला। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि आपका, ठीक है, सबसे कट्टर दुश्मन जो 1897 में जो ब्रिटिशों का था वो कौन था, तो मौलवी अहमदुल्ला। ये पूछा गया, डंका शाह, मौलवी अहमदुल्ला। लाइट हाउस ऑफ रेबिलियन, ये वर्ड आपको लिखा होगा कि लाइट हाउस ऑफ रेबिलियन, ठीक है, लाइट हाउस ऑफ रेबिलियन के नाम से किनको जाना जाता है, तो आपको याद रखना है वो भी किनको जाना जाता है, तो आपको
अहमद शाह को ही जाना, मौलवी अहमदुल्ला को जाना जाता है। ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखना है, जितने भी फैक्ट्स होते हैं इससे आपको कनेक्ट होगा। ज्योग्राफी में आज आप पढ़ोगे महत्वपूर्ण बांध, एकदम शांति से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, बहुत अच्छे से कंसाइजली में करवा रहा हूं और कंसेप्चुअली। ठीक है, एकदम बेस से लेकर आपका सब चीज बन जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बांध। तो महत्वपूर्ण बांध जो है, जो डैम है, आजकल मैच ऑफ दी फॉलोइंग आएगा, पहले डायरेक्ट आता था। ठीक है, कि मान लो कि चेनाब जो है, चेनाब पे सलाल बांध है, तो सलाल बांध किसमें, चेनाब पे है। बगलीहार का है तो चेनाब पे। आजकल मैच ऑफ दी फॉलोइंग 4 दे देता है और मैच करने के लिए आता है। ठीक है, तो वो आपको करना है और टाइगर रिजर्व करना है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी पूछ लिया था, कैलाश संकला को बोला जाता है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, पूछा गया था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो यूपी में है। तो जितने भी है तो टाइगर रिजर्व और महत्वपूर्ण बांध आज कर लोगे। स्टैटिक जीके में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जो इससे एक क्वेश्चन रहता है, इसको ट्रिक से पूरा याद करवाया गया आपको। आपका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, जैसे कि पूछ लिया था बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकस बेंगालेसिस, फाइकस बेंगालेसिस। जैसे कि आपका एक बार पूछा था हॉर्स का भी पूछा था, हॉर्स का क्या है, इक्वस कैवलस। ठीक है, तो ये सब आप आज याद करोगे। करंट अफेयर्स में एकदम सुंदरता से करंट अफेयर्स, थोड़े दिन के बाद हम टॉपिक वाइज भी स्टार्ट कर देंगे साथ में। ठीक है, तो करंट में जून 2025 का पार्ट 1 करोगे, जैसे जैसे करते जाते उसका टेस्ट भी दिया जाता है और बेहतरीन पीडीएफ भी हैंड रिटन दिया गया। अब आते हैं मैथ्स रीजनिंग। देखिए, जिनका भी मेंस है, अब ध्यान दीजिएगा, हर दिन आपको एक तो हम आपको पीवाईक्यू का क्वेश्चंस दे रहे हैं। अगर आपका मैथ्स वीक है तो जो हम दे रहे हैं उस क्वेश्चंस को कम से कम 5 बार करो। ठीक है, धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। और जो टॉपिक दे रहे हैं एक बार में आप मास्टर नहीं बनोगे, तो 1 से 2 बार देखिए। जैसे कि डायरेक्शन होगा, आज आप रीजनिंग में करोगे, एक बार हम लोग खत्म कर लेंगे तो फिर इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। डायरेक्शन करोगे, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा ही 1 से 2। और जैसे कि इससे पहले हमने 2213 का मैथ्स एंड रीजनिंग सॉल्व किया था, आज हम लोग का जो होगा वो होगा 2400 का जो था वो होगा। और याद रखिएगा, आज डायरेक्शन तो आप करोगे ही, साथ ही साथ आपका मैथ्स में आपका जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन का 2D, जितने भी आपके कंसेप्ट से क्वेश्चंस आए हैं उसका भी एक स्पेशल वीडियो जो मैंने अभी आपको पीडीएफ दिखाया था वो होगा। ठीक है, तो इतना है आज और कल का रूटीन। कोशिश रहेगा कि अगला रूटीन हम अगला जब भी हो तो रूटीन एनी हाउ 9 से 10 बजे के बीच आपके लिए डाल दे। ठीक है, बाकी समय लग जाता है चीज़ों को करने में, आप समझ रहे हो। एक एनालिसिस लिखने में जो साइंस का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 3-3 घंटा चला जाता है, एक साथ बैठे बैठे रह जाता हूँ। ठीक है, तो उसका बेनिफिट जो है, मैं फिर से कहता हूँ, नोबडी, आई एम टेलिंग यू, नोबडी कैन बीट इट। ठीक है, जो भी आपका साइंस का कंटेंट स्पेशली हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी जो भी जीएस है, जितना जरूरत है वही हम आपको दे रहे हैं, मैथ्स में भी वही कंसर्न। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, और कोई भी टेस्ट मिस मत कीजिएगा जो भी आपको टेस्ट दिया रहा है। जय हिंद।